में 3-3 4-4 बहुएं और उनके घर में बूढ़े लोगों को काम करना पड़े। प्रभु श्री राम जी जब वन के लिए जा रहे थे तो कैकेयी माता के भवन में गए जहां महाराज मूर्छित पड़े थे। और वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब करा करा करके रो रहे थे दशरथ राजा, तो प्रभु श्री राम रोते हुए माँ कैकेयी के चरणों में गिर पड़े और कहा, माँ हम तो पुत्र कहलाने के लायक ही नहीं रहे। प्रभु श्री राम ने कहा था अपनी माँ कैकेयी को कि जिस घर में 4-4 पुत्र और 4-4 बहुएं और उनके बाप को ऐसे फूट फूट के रोना पड़े, माँ धिक्कार है हमारे लिए, हम तो पुत्र कहलाने के अधिकारी ही नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम ने ये बात कही है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये कथाएं हमारे लिए। आप देखिए आपके घर की कितनी तरक्की होती है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जन्म देने वाली अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास को मानिए। आप समझ नहीं रहे हैं, इसके बड़े एहसान है, इसकी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपके बच्चों का डेवलपमेंट तो इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। इनकी आंख में दुख के आंसू ना आ जाए, फिर आप देखो आपकी कितनी वृद्धि होती है। मुट्ठी भर तो जीवन है। इस कोरोना में कितने लोग चले गए, सब धरा का धरा, सब पड़ा का पड़ा रहेगा। मैं बूढ़ी माताओं को भी कहना चाहूंगा, अपनी बेटी से भी ज्यादा दुलार अपनी बहुओं को कीजिए। ये भी बेचारी सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आई है। इसने अपने भैया भाभी, मम्मी पापा, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब कुछ तो छोड़ दिया है। ये सिर्फ आपके ही बलबूते है। तुम्हारा बेटा तो इसको बहुत कोसता रहता है। कभी को आया ही हूँ। इस कथा का माध्यम यह भी है कि आप सबके घर में शांति की सरयू बहे, आपके घर में आनंद की गंगा बहे, तो मुझे लगेगा कि इस परिवार का धन खर्चा करना सार्थक हो गया। यदि यह कथा हमारा जीवन बदल दे तो उसी में आनंद है। समय के पाबंद बनिए, प्रसन्नता पूर्वक काम कीजिए। कितना भी पैसा आपके पास हो, जिस दिन मेहनत नहीं उस दिन रोटी नहीं। कुआं खोद कर पानी पीने की कोशिश करो। ये नहीं है कि बाप दादाओं ने बहुत कमा के रख दिया है। मैंने तो कहा है, बहुत बार कहा है कि जो बच्चे कमाते नहीं है, मम्मी पापा का खाते हैं, तो वो अन्न नहीं, उसको विष्टा कहा है अग्नि पुराण में। वो मलमूत्र की तरह है, जो अपने हाथों से कमा करके ना खाया जाए। जो विरासत में मिला है वह तो आपको आशीर्वाद रूप में मिला। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अलग से द्वारका बना के तैयार कर दी। नहीं तो नंद बाबा के पास कोई धन की कमी थी क्या? उनको नाना जी का इतना सब कुछ मिल रहा था, लेकिन भगवान ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अपने पुरुषार्थ की उन्होंने द्वारका तैयार की। और मेहनत करने में कभी भी काम कभी बड़े छोटे नहीं होते हैं। काम करने में उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी दुकानें लोग क्या कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, दुकान ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को प्राण लेने वाली ना हो। सल्फास मत बेचना, चूहे मार दवाई मत बेचना, बीड़ी सिगरेटें मत बेचा करो, और जो बेचे उनको बेचने दो। आप तो ऐसी चीजें जिसमें लोगों का उत्थान है, लोगों की तरक्की है, तो वो चीजें बेचिए। जरूरी है कि मुर्गा बेच करके, अंडे बेच के ही परिवार चलेगा? ये जरूरी है? बिल्कुल कभी जरूरी नहीं हो सकता। व्यापार बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनको करने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। बच्चों की किताबें बेचिए, यूनिफॉर्म बेचिए, ये चीजें बेचिए ना, दूध बेचिए, दही बेचिए, ये चीजें बेचिए जिसको करने में भी बड़ा आनंद आता है। कभी मैं भी आपकी दुकान पर आ जाऊंगा, एक आध गिलास अटका दूंगा। दूध बेच रहे होंगे तो, दही बेच रहे होंगे तो, मिश्री बेच रहे होंगे, गुड़ बेच रहे होंगे, तो मैं भी एक डेला खा करके और फिर पानी पी के आऊंगा आपकी दुकान से। ये चीजें, ऐसा नहीं है कि वही सब चीजें, वही मुर्गी के अंडे रखे हैं तो मैं तो आंख बंद करके चला जाऊंगा। तुम बुलाओगे भी तो भी मैं कहूंगा कि पेट में दर्द है, आने का मन नहीं है। वैसे तो मेरे पेट में होता नहीं है दर्द, लेकिन बोल दूंगा फिर। तो ऐसे काम कीजिए ना जिसको करने में बड़ा अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे। परम सात्विक बनिए, हाँ शाकाहारी बनिए, सात्विक बनिए, यही तो जीवन है। मैं सुखदेव और परीक्षित राजा की कथा के माध्यम से भागवत ने हमारा डेवलपमेंट, हमारा अध्यात्म जीवन बनाया है। श्रीमद् भागवत का अर्थ जो भगवान का बना दे उसे ही तो भागवत कहते हैं। भाग के कहे सो भाग्य खुल जात जीवन के, गा के कहे सो